बहुत जल्द नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और व्रत वाली रेसिपी जो सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही कम मेहनत में और घर में रखी सिर्फ 2 ही चीज़ों से आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 उबले हुए आलू। इसकी स्किन को हमें पील कर देना है और इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मेरे चैनल्स पे मैंने काफ़ी व्रत में खाई जाने वाली रेसिपीज़ को शेयर की है, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें 1 कप मूँगफली लेनी है और इसे हमें पैन में ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही ये हल्की सी कलर चेंज होने लगेगा, इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद इसकी स्किन को हमें पील कर देनी है और इसे मिक्सी में हमें दरदरा सा पीस लेना है। एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है, बस हल्का दरदरा सा रखना है। अब हमें एक पैन या कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून घी लेना है और उसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे और उसका हल्का सा तड़का लगाएंगे। थोड़ी सी कड़ी पत्ते के लीव्स लेने हैं और उसे बारीक कट करके इसमें डालेंगे। 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी हमने बारीक कूट लिया है और जैसे ये तड़का अच्छा सा लग जाएगा, उसमें हम आलू को जो कट करके रखा था वो भी इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। अगर आप ये उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये आलू के ऊपर प्रॉपर लग जाए और 5 से 10 मिनट तक इसे लीड लगाकर हमें सेक लेना है ताकि ये जो आलू है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का सा कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसके कारण ही इसके अंदर एक क्रिस्पीनेस आ जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पीनट पाउडर जो हमने पीस करके रखा था। यही एक की इंग्रेडिएंट है और इसी के कारण ये रेसिपी का जो फ्लेवर है वो थोड़ा और एनहांस हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। 1 से 2 मिनट तक बस हमें इसे चलाते रहना है और ये हमारी रेसिपी तैयार है। इसे गार्निश करेंगे हम फ्रेश धनिये से। व्रत वाली आलू की ये सब्जी आप एज अ स्नैक्स या तो फिर एज अ डिनर में मेन कोर्स की तरह भी ले सकते हैं। ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या तो फिर आप इसे दही के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है दही के साथ और इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। अगर आपका व्रत नहीं भी हो और कुछ समझ में ना आए सब्जी क्या बनाना है, तभी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत फटाफट से बन जाती है। इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और अगर आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।